जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों से, गुरु जी की संगत से अपना सत्संग जो है, ये बार बार मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो शुक्राना करना बढ़ा दे, शुक्राना करना कम क्यों कर दिया, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो आज मैं अपना दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी से। उम्मीद है ये आप सभी के लिए कहीं ना कहीं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के जाप, मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे साथ बहुत सारे मरिकल्स हुए हैं। गुरु जी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, उसका एहसास हमें कराते हैं। मेरे पास अब इतने सारे सत्संग हैं करने के लिए, पर बस वही है, सोचता रहता हूँ आज करूँगा, आज करूँगा, कल करता हूँ, पर फिर भूल जाता हूँ। तो आज मैं अपना ये सत्संग आप सभी से शेयर करूँगा और आप इस सत्संग को आगे और संगत के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक दिन जब मैं शाम को कुछ ज़्यादा ही वॉक कर रहा था, तो पहले मैंने अपनी वॉक कंप्लीट करी, तो फिर मेरा नीचे फ्रेंड सर्कल और मिल गया, तो और सैर करने लग गया। तो करते करते मेरे ना गोडे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, नी में। तो जब बहुत ज़्यादा पेन, उस वक्त तो सैर करते इतना फील नहीं हुआ। जब मैं घर आया, घर बैठा, तो मैं वाइफ से कहा, मैं कहा मेरे ना नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती कि आप दवाई लगा लो। मैंने वॉलनी ली और लगा ली। जैसे कि हम अपना नॉर्मली हम वॉलनी लगाई और रेस्ट कर लिया। तो सोने से पहले भी मैंने वॉलनी लगाई। तो आधी रात को जब मैं उठा तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने दोबारा से वॉलनी ली और लगा ली। तो फिर भी सुबह जब मैं उठा तो मेरे नी में अब बिल्कुल भी 1% भी आराम नहीं था। वो दर्द वैसे ही हो रहा, टांग फोल्ड करूँ तो फोल्ड नहीं हो रही, दर्द हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं वाइफ से कहा, मैं कहा नहाऊं के आता हूँ, तो गुरु जी का जल प्रसाद जो तुमने रखा है वो लगाऊंगा, फिर देखना उससे हमें आराम मिल जाएगा। मैंने वैसे ही किया। मैं नहा के आया, अपनी आंटी जी से मैंने बोला, मैं कहा मेरे को गुरु जी का जल प्रसाद दो।
मैंने गुरु जी का जल प्रसाद उनके मंत्र जाप करके अपने जहाँ नी था वहाँ लगा दिया, और आधे घंटे बाद मुझे ये नहीं पता मेरा दर्द कहाँ गया। मेरे एकदम से नी का पेन जो है, स्वेलिंग जो है, शाम तक स्वेलिंग भी बिल्कुल ख़त्म थी। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी नी में बिल्कुल भी पेन नहीं है। क्योंकि हमने गुरु जी का सत्संग अपने घर पे रखा था, तो जिसकी वजह से क्या था, हमें बहुत सारी भाग दौड़ थी। तो वो भाग दौड़ गुरु जी ने एकदम इतने अच्छे से करा दी, हमें महसूस भी नहीं हुआ, और सारी तैयारी भी हो गई और सत्संग भी बहुत अच्छे से हो गया। तो 23 मार्च को मैंने अपने घर पे सत्संग करवाया था। मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो हमने कहा कि गुरुजी ने हमें बोला कि इसके जन्मदिन पे सत्संग करवाना, तो हमने वो करवाया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जितनी भी तैयारी थी इतने आराम से तैयारी हो गई, हर चीज़ की तैयारी हो गई। सत्संग के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भी होना चाहिए था सत्संग में, वो सब हमने करने की कोशिश करी, या गुरुजी ने हमसे करवाया। तो हमें मतलब इतना सा भी महसूस नहीं हुआ कि कहीं हमें कोई टेंशन हुई या ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा। वो सब इतना स्मूथली, इतने प्यार से हुआ। सब ये गुरुजी का आशीर्वाद है, जिससे हमने ये हमारा सत्संग कल बहुत बढ़िया हुआ। और संगत भी इतनी आई, हमारी लोकल सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आई, तो मतलब इतना सा भी कि सब कहते हैं बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। सबने खूब गुरु जी के दर्शनों के लिए, उनके दरबार में जब हम बैठे तो हमने पूरा, सब ने इतना आनंद लिया जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बोल सकता। और एक सबसे बड़ी बात, गुरु जी ने अपनी निशानी भी हमें दी। जब हमने वेलकम बैंड लगाया, तो वेलकम बैंड जब चला और हम उनकी स्वागत के लिए जब वहाँ खड़े हुए अपनी, तो इतनी तेज़ गुलाब के फूलों की फ्रेगनेंस आई, वो मुझे आई और किसी को नहीं आई, एक मेरे छोटे बेटे को आई। हम दोनों को इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई जैसे कोई हमें पास करा, और मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब 1000 गुलाब के फूल भी पड़े हो तो इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई। तो जैसे ही वो फ्रेगनेंस आई, मैं समझ गया कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी अपने दरबार में विराजमान हुए। तो गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरु संगत जी, हमारे पास सत्संग बहुत सारे हैं करने के लिए। रोज़ हमारे साथ गुरुजी कुछ ना कुछ मिरेकल कर रहे हैं। आज के लिए मैं अभी इतने ही सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा, फिर और मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मैं आप गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपने संगत आपको अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम अंकुश बत्ता है, जीरकपुर से हूँ। मैं गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है हम सब पे, और आप सब पे भी बने। गुरु जी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हम सब को, अपनी पूरी संगत को, जो जो गुरु जी की संगत है सब भी को मिले। जो भी चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खूब क्या कहते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आए, वो उनको मिले, जो भी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, मेरे साथ अभी तक तो बहुत सा सत्संग मेरे साथ हो चुका है जो कि मैंने आपके ही चैनल पर शेयर किया गया है। तो संगत जी, जितने भी अभी तक मेरे साथ सत्संग हुए हैं उनमें से सबसे ब्लेसिंग बड़ा ये सत्संग मेरे साथ हुआ है। वो क्या है ना संगत जी, मेरे अंकल का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था। तो डॉक्टरों ने उसको जवाब दे चुका था कि आपका प्रेशर बहुत लो है, इसलिए अगर आपको कहीं भी चक्कर आए तो आपको ज़मीन पे गिरना नहीं है, खुद को संभालना है। संगत जी, अब मैं क्या बोलूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं मना भी बहुत कर चुकी हूँ, पर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तू चिंता मत कर, सब मेरे देख रेख में हो रहा है। तो मुझे टेंशन तो है नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है, हम सब के साथ है संगत जी। और डॉक्टर ने उनको पहले ही चेतावनी दे चुके थे, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत ड्रिंक करने लगा तो उसको वॉमिटिंग होने लगा। तो वो अपने रूम में वॉमिटिंग कर रहे थे तो वो ज़मीन पे सो गए। तो जैसे मुझे क्या लगा कि मैं जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे उनको देखना चाहिए, तो मैंने उनका रूम का दरवाज़ा जैसे मतलब खोला तो वो ज़मीन पे सोए हुए थे। वो पहले भी ऐसे कर चुके हैं, तो मुझे लगा शायद वैसे ही होगा, वो वॉमिटिंग करेंगे एक दो बार, उसका ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नीचे गई, बातचीत करने लगी। फिर मुझे मन नहीं लगा तो मैं चल के फिर एक बार देख लेती हूँ मेरे अंकल को, तो मैं घर आ गई। तो फिर मैं दोबारा उनको रूम का दरवाज़ा खोल कर देखी तो वो ज़मीन पे सोए। तो उनको संगत जी, उनको जो डॉक्टर बोल चुके थे उनको कि आप अगर ज़मीन पे गिर जाओगे तो आपको पैरालाइज मार सकता है, तो उनको पैरालाइज मार चुका था। तो मैं अंदर गई तो मैं बोली कि उनको कि आप वॉमिटिंग कर रहे हो, तो वो बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। तो फिर मैंने सामने जाकर देखा तो वो इशारे से पानी मांग रहे थे। तो मैं जैसे दौड़ के गई, पानी लेकर आई, उनको पानी देने के लिए उनको जैसे मैं पानी का गिलास उनके तरफ बढ़ाई तो वो हाथ नहीं उठा रहे थे, उनका हाथ हिल नहीं रहा था। तो मैं बोली कि आपका हाथ क्यों नहीं हिल रहा है? तो वो कुछ नहीं बोला। उसको पैरलेस में जैसे मुंह से आवाज़ निकलना उसी टाइप से आवाज़ निकालने लगा। तो मैंने बोला क्या आपको पैरलेस मार चुका है? तो वो कुछ भी नहीं बोलता, उनका हाथ हिल ही नहीं रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था, वो ना बोल पा रहा था ना पानी का गिलास ले रहा पाता। तो उनका हाथ हिल ही नहीं रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मुझे अचानक से मेरे मन में आया कि गुरुजी उसको पानी पिला। तो मैं दौड़ के गई, गुरुजी का पानी लेकर आई और उनको पानी छिड़कने लगी, मंत्र जाप करने लगी, पानी छिड़कने लगी। उसके बाद उनको आप अपना मुंह खोलो, मैं अपने हाथों से आपके मुंह में पानी डाल देती हूँ। तो मैं उसको वो जैसे अपना मुंह खोला तो मैंने उनको गुरुजी का ब्लेसिंग वाला पानी डाल दिया उनके मुंह पे, उसको पिलाने लगी। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया संगत जी, उनको उठा के बेड में रख दिए। तो उनका हाथ हिल ही नहीं रहा था। तो मैं जय गुरुजी बोलकर मैं उनको पानी पिलाई। उसके बाद पानी छिड़कने लगी उनके पानी के गिलास में गुरुजी का जल प्रसाद डाल दिया, तो वो वही पानी पीने लगा। तो संगत जी, मैं उनको बोलती रही कि आप अपना हाथ हिलाओ, अपना हाथ जैसे जैसे भी पूरा ताकत से अपना हाथ हिलाओ, एकदम रुकना मत आप। तो वो वैसे ही करने लगा, एक दो बार किया। उसका संगत जी 5 मिनट नहीं लगे उनको, पैरालाइज कब ख़त्म हो गया। संगत जी, ये गुरुजी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग मेरे साथ हुआ है। मुझको गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया है और मैं ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरे साथ सबसे बड़ा ब्लेसिंग हुआ है। जबकि सब लोग बोलते हैं कि अगर प्रेशर लो में एक बार जो ज़मीन पर गिर गया, पैरालाइज मार चुका होता है, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनको योगा करना पड़ा, बहुत महीनों के बाद तब ठीक होता है। तो उनको
मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप की संगत जी। 5 मिनट के अंदर मेरा हस्बैंड का पैरालाइज कब ठीक हो गया पता भी नहीं चला संगत जी। वो हालांकि वो बेड में ही सोते रहे, बेड में ही लेटते लेटते पानी पीते रहे, पर उनका पैरालाइज कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला संगत जी। और ये सत्संग मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके चैनल पहले भी आपके चैनल पे मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है संगत जी। गुरुजी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे संगत जी, जो आप हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी ने आपको ये कृपा बख्शी है कि आप हम सब का सत्संग शेयर करें। गुरुजी आपको भर भर के ब्लेसिंग दे संगत जी। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। पता है हम लोग यहाँ शुक्राना सत्संग करते हैं शुक्रवार को। गुरुजी का आज्ञा लेके, गुरुजी को याद करके, गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरे साथ जितने भी मैं सिर्फ मैं ही एक संगत थी गुरुजी के साथ। तो मैंने धीरे धीरे सबको मेरे साथ क्या क्या हुआ, गुरुजी का मेहर कृपा सबको बताने लगी। सबके साथ हुआ है संगत जी। हर कोई मुझसे जुड़ गया है। अभी मेरे घर में जगह नहीं होता है संगत को बैठाने के लिए संगत जी। पहले मैं सिर्फ अकेली थी, अभी 1 2 से 3 4 से 5 10 हो गए संगत जी। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मैं गुरुजी का मेहर कृपा सबको बताओ कि गुरुजी हमारी लाइफ में होना कितना महत्व है, कितनी मायने रखता है हम लोग की लाइफ में गुरुजी का होना। जब से गुरुजी आए हैं संगत जी, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन कुछ नहीं संगत जी। कॉन्फिडेंस आती है खुद को। एक बार संगत जी मैंने अपना ड्रीम देखा कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी में कहीं जा रहे थे। बीच रोड में मेरा स्कूटी पता नहीं काम नहीं कर रहा था, तो सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था मेरे ऊपर। मतलब जैसे मैं देखी, मैं वो ट्रक से बचने के लिए इधर उधर दिमाग लगा रही थी कैसे मैं इस ट्रक से बचूं। पर संगत जी वो ट्रक सामने से मेरे पास आया और आकर सामने से साइड होकर वो दूर जाकर एक दूसरे बड़ी वाली गाड़ी से टकरा कर गिर गया। तो संगत जी मैं सोची कि ये सब क्या है, कि ये बुरा सपना। मैं 1-2 दिन सोचने लगी। उसके बाद मैंने सत्संग सुना। सत्संग में भी किसी और को ऐसे यही ड्रीम आया हुआ था। वो आंटी जी भी बोल रही थी कि गुरुजी ने मेरा कष्ट सपने में काट दिया। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा भी कष्ट सपनों में ही काट दिया है। गुरुजी की बहुत मेहर, बहुत कृपा है संगत जी। मैंने अपने भाई को भी एक दिन बोला कि भाई तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो इधर आ, मुझे बात कर, मुझे पता है तुझे प्रॉब्लम है। तो मेरा भाई बोलने लगा कि दीदी आपको कैसे पता चला। तो मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया है कुछ संकेत, जो मुझे लगा कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बोला कि ठीक है दीदी मैं घर आता हूँ। तो वो मेरे घर आ गया अगली सुबह। उसके बाद गुरुजी की जो जो मेरे साथ हुआ है वो सब मैंने भाई को बताए। तो भाई ने गुरुजी से अरदास किया और धूप बत्ती लगाकर वो चले गए संगत जी। उसका ग्रीन लेवल एक गेम होता है, वो 49 रुपये का गेम उसने गुरुजी को याद करके गेम खेलने लगा। तो पता नहीं संगत जी उसके अकाउंट में 8,000 अमाउंट उसके अकाउंट में आ गया संगत जी। जबकि उसने बोला था कि ये सब गुरुजी का ही मेहर है दीदी। जब से गुरुजी से मैंने अरदास किया हूँ, गुरुजी मेरा अकाउंट एकदम नील है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे अभी कर्ज भी थोड़ा लगा हुआ है, बोला उसने, बोल के गया हुआ था। तो गुरुजी का मेहर देखो संगत जी, मेरे भाई के अकाउंट में 8,000 अमाउंट आ गया। तो वो अगले दिन आकर बोलने लगा दीदी मैं गुरुजी को धूप बत्ती करने आया हूँ। वो जिस दिन आया था पहला दिन जब मैंने उसको बुलाया थी संगत जी, उस दिन गुलाब का इतनी फ्रेगरेंस, इतनी खुशबू आ रही थी संगत जी, जैसे कि गुरुजी आए हुए और मुझे और मेरे भाई को ब्लेसिंग भर भर के देकर बैठे संगत जी।
मेरा भाई बहुत खुश हो गया और शुक्राना सत्संग में वो भी आए, वो और उसकी वाइफ भी आई और दोनों ने शुक्राना सत्संग शेयर किया हम सब के साथ। संगत जी बहुत ब्लेसिंग है संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी सिस्टर भी यही सोच रही थी एक दिन की, जब से मैंने अपनी सिस्टर को मेरे साथ जोड़ी तो वो भी बोली कि मुझे इतना गुरुजी मैं इनको उनको ही फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम था संगत जी। तो उसने भी बोला कि मैं फलना को कैसे इतने अमाउंट दूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है गुरुजी, मैं कैसे करूँगी ये सब बोल कर वो सो गई थी। उसका अगली सुबह जब देखा उसके पर्स पर 1500 कहाँ से आ गया संगत जी। वो खुद हैरान, वो कांपती हुई मेरे घर आई। घर आने से पहले वो मैं दरवाज़ा बंद करके सो रही थी तो वो मेरे घर आने के लिए कब से मतलब एक्साइटेड थी। तो पर मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था तो मुझे सबसे पहले मैसेज आया कि पुत्र दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो संगत जी मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी सिस्टर वही बताने के लिए मुझे दरवाजे कब खोलेगी बोलकर वेट कर रही थी। तो वो आई और बताई, कांपती हुई बताई कि अलका क्या गुरुजी पैसे भी देते हैं, मन की बात सुनते हैं। तो मैं बोला हाँ ऐसा हुआ है गुरुजी, मन की हर बात सुन लेते हैं। तो वो बोला कि देखो ना मेरे साथ मैंने ऐसा ऐसा सोचा था और मेरे पर्स में 1500 आ गया जबकि ये पर्स में पैसे ही नहीं था। तो वो बोले कि हाँ गुरुजी ऐसा भी करते हैं, कितनी संगत के साथ मैंने सुनी भी हूँ बोली। तो वो गुरुजी को माथा टेकी और शुक्राना किए। संगत जी मेरे साथ ऐसे तो और भी सत्संग हुए हैं, मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं अपना सत्संग को विराम करना चाहती हूँ संगत जी। और जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी उनको हमेशा खुश रखे, ब्लेसिंग भर भर के दे गुरुजी। आपने मेरी श्रद्धा की लाज रखी है गुरुजी, आप मेरी ये विश ज़रूर पूरा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।